जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एकेडमी के लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में। आज हम काफी दिनों बाद अपना एक लेक्चर लेके आए हैं। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। कई दिनों से मेरी क्लास नहीं लग रही थी, लेकिन आज जो क्लास लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्लास में कंप्लीट करा दूंगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं है, जो हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल पढ़े थे तब हमने वहां पर देखा था एक द्विघात क्या होता है, बहुपद होता है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं आपको बताऊं क्या अंतर है। देखिए, द्विघात द्विघात बहुपद क्या होता था? ऐसा बहुपद, क्या ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? दो। जिसकी घात कितनी हो? दो, वो होता है आपका द्विघात बहुपद। अच्छा, फिर द्विघात समीकरण क्या होता है? आप सुनिए, आप किसी भी द्विघात बहुपद को जीरो के ऊपर रख दो तो वो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। जैसे देखिए, आपका 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक इतना तो ये है द्विघात बहुपद। लेकिन जब हमने किसी चीज के इक्वल इसको रख दिया तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण। फिर ये बन जाता है द्विघात समीकरण। अच्छा, एक और सुनिए, जब हमने वहां द्विघात बहुपद के शून्यांक निकाले थे तो यहाँ भी हम इसके मूल निकालेंगे। और मूल और शून्यांक में वैसे तो आपको कोई इतना लगेगा नहीं, लेकिन एक डिफरेंस होगा। क्या? मूल x की y की वो वैल्यू होती है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और बहुपद में शून्यांक वो होते हैं जो उस बहुपद को शून्य करते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीज होती है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल मतलब चर की अधिकतम घात कितनी हो? दो, वो होता है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, ये तो हमारा डिफरेंस था पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसान से। देखिए, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, एक और बात, मैंने आपको जब द्विघात बहुपद पढ़ाया था या फिर बहुपद पढ़ाया था तो हमने वहां शून्यांक देखे थे। शून्य क्या होते थे? x या y की वे वैल्यू जिन पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता था वो थे आपके शून्य। यहाँ पर भी शून्य के लिए मूल के लो, मूल क्या होंगे? x या y यानी पूर्णांक चर की वे मान जिस पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब अगर मैं x की वैल्यू को पुट करूं और इस इक्वेशन का मान कितना 0, तो इधर भी 0 आना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इस c को उधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू माइनस का c। यानी x की वैल्यू जो ये इस इतने इतने से पद का मान क्या ला दे? माइनस का c, वो जाएंगे आपके मूल। समझ में आ गया? और हाँ, एक द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे? अधिकतम अधिकतम दो मूल होंगे, क्योंकि x की पावर कितनी? दो, तो x एक्चुअली दो बार काट सकता है। ठीक है, तो मूल कितने होंगे? दो। समझ में आ गया? अच्छा, हमने एक चीज देखी थी, क्या? द्विघात बहुपद में या फिर बहुपद में जो शून्यांक होते थे उनका योग, मान लो इसके मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल आपके हैं अल्फा कॉमा बीटा। ये दो मूल हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था उधर? शून्याङ्कों का योग होता क्या था? वहां होता था माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल होता था। यहां भी यही होगा, मूलों का योग होता है माइनस के बी अपॉन ए के। अच्छा, इसको और भी इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या? मैथमेटिकल लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, क्या? माइनस एक्स का गुणा माइनस एक्स का गुणा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा मतलब जो भी मूल होंगे उनका योग
माइनस के बी अपॉन ए क्या आएगा, और बी होता क्या है, एक्स का गुणांक तो होता है बी, क्योंकि जनरल हमने इक्वेशन ले ली है, तो एक्स का गुणांक क्या होता है, बी होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक यानी बी अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए, इसलिए हमने माइनस का बी अपॉन ए लिख दिया। कोई दिक्कत? अच्छा, मूलों का योग तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मूलों का गुणनफल, यानी अगर इसके दो मूल अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा कॉमन बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वहां क्या होता था मूलों का गुणन, वहां होता था सी अपॉन ए, तो यहाँ भी क्या होगा सी अपॉन ए, अगर आप याद रख लो कि मूलों का गुणा होता है सी अपॉन ए। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी क्या है, सी भी आपका गुणांक है, आपको मैंने बताया था, तो ए बी सी क्या होते थे, ये गुणांक ही तो होते थे, किसके, एक्स के गुणांक होते थे, जैसे ये होता है आपका एक्स स्क्वायर गुणांक, बी होता है एक्स की पावर वर्ग का गुणांक, और सी क्या होता है, सी होता है आपका एक्स की पावर 0 का गुणांक। समझ में आया भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो मैं सी के गुणा में लिख नहीं सकता एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो मैं सी इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ, इसलिए सी का होता है आपका एक्स की पावर 0 का गुणांक। कोई दिक्कत? अपॉन ए क्या होता है आपका भाई एक्स स्क्वायर गुणांक। समझ में आया? तो आपको ये दो फॉर्मूला याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे कुछ बात पूछूं कि यदि यदि आपको किसी यदि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे दें, मतलब मूल दे दें, तो आप उस इक्वेशन को फॉर्मेशन उस इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको किसी द्विघात समीकरण के के मूल दिए हो दिए हो तब तब वो द्विघात समीकरण पता क्या होता है, वो होता है आपका ए ए नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब यदि आपको जो दो मूल दिए हैं उनमें से मान लो एक मूल अल्फा है और एक मूल बीटा है, तो मूल एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल बराबर। अगर आपको कोई इक्वेशन के मूल दिए हैं क्या, रूट्स दिए अल्फा कॉमा बीटा, तब वो इक्वेशन अगर आपको फॉर्मेट करना हो उसका, तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स, मतलब मूलों का योग इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल मैंने कह दिया 5 और 3 एक द्विघात समीकरण के मूल है, के मूल है, तब वह द्विघात समीकरण तब वह द्विघात समीकरण क्या होगा, आप इसमें रख दो, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों मूलों का योग 5 और 3 8 इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा कितना है, एक अल्फा 5 है और बीटा कितना है 3, तो 5 की 15 बराबर 0, बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अच्छा, अगर आप पूछो ये सूत्र आया कहां से, तो मैं इसको ड्राइव भी करवा सकता हूं आपके सामने, अगर आप चाहते हैं कि ये सूत्र एक तो रट में ऐसा सवाल हो गया, मैंने आपसे कह दिया कि ये फॉर्मूला होता है आप इसको याद कर लो, लेकिन हमको पता देखो, जैसे ये वाले सूत्र है, ये वाले सूत्र ऑब्जर्वेशन से आए हैं, हमने कई सारे द्विघात बहुपद सॉल्व किए तो हमें पता पड़ रहा था कि दोनों मूलों का योग
ये दोनों शून्य तो ये माइनस के बी अपॉन ए के बराबर ही आ रहा था, इसलिए हमने इनको एक फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। आपको इसे याद करने की तो जरूरत है क्योंकि आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको चाहिए कि कहां से आया तो मैं इसको ड्राइव भी करवा सकता हूँ। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, तब आपको बताऊंगा। देखिए देखिए एक सामान्य द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही तो होता है, सही बात है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि यदि क्या, यदि दो मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तब द्विघात समीकरण क्या होता था, मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग गुणा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। यही तो बताया था अभी आपको, ये तो बताया। लेकिन ये आया कहां से, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आया कहां से। देखिए आप एक काम करिए, इस पूरी इक्वेशन में ए से डिवाइड दे दीजिए, तो मैंने यहां भी ए से डिवाइड दे दिया, यहां भी ए से डिवाइड दे दिया, और यहां भी ए से डिवाइड दे दिया, और यहां भी ए से डिवाइड दे दिया। ठीक है। अच्छा a अपॉन a से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, a से a तो कट ही जाएगा। अच्छा इधर ये क्या हो जाएगा आपका b अपॉन a इंटू एक्स हो जाएगा, b अपॉन a इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा c अपॉन a बराबर जीरो को किसी भी संख्या से भाग दो तो क्या ही फर्क पड़ना है, फिर भी जीरो ही आना है। ठीक है। अब देखिए आप इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स स्क्वायर, इस b अपॉन a को मैं ऐसे लिख सकता माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का b अपॉन a इनटू x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ माइनस इंटू माइनस करके लिख सकता ना प्लस को, क्योंकि माइनस इंटू माइनस फिर भी आना प्लस ही है, क्या ही मैंने कर दिया। देखो इस माइनस को आप अंदर भेजो तो माइनस इंटू माइनस प्लस ही आ रहा है, b अपॉन a ही है और इंटू x, तो कोई मैंने ज्यादा फर्क तो नहीं है कि उसको माइनस इंटू माइनस लिख दिया इसको। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना होता था भाई साहब, माइनस के b अपॉन a होता था। मूलों का योग होता क्या था, अल्फा प्लस बीटा, मान लो अल्फा और कॉमा बीटा मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a होता था इस इक्वेशन से। अच्छा अल्फा इनटू बीटा मूलों का गुणनफल कितना होता था, c अपॉन a। ठीक है। अब देखिए यहां से कंपेयर करिए, माइनस के b अपॉन a को मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं ले सकता, माइनस के b अपॉन a को मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं ले सकता, लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं तो मैंने यहां लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। इनटू x प्लस c अपॉन a, c अपॉन a होता क्या था, अल्फा इनटू बीटा ना, मूलों का गुणनफल होता था। क्या होता था, मूलों का गुणनफल अल्फा इनटू बीटा, लिख सकता हूं बराबर। देखिए वही चीज आ गई जो मैं बता रहा था, वही चीज आ गई। तो ये ऐसे निकल के आई है, समझ में आया। आई होप आपको फील आ गई होगी कि हमें ये रटना नहीं पड़ेगा, हमें पता पड़ जाएगा कैसे आना। आप इसको और लैंग्वेज में लिखना चाहो जैसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिख सकते हो आप मूलों का योग, क्या, मूलों का योग इनटू एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इनटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा है क्या, मूलों का योग ही तो है, क्योंकि हमने मान लिया कि अल्फा एक मूल है और बीटा एक मूल है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। कोई भी मूल हो उन दोनों का जोड़ यानी योग इनटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल, का गुणनफल बराबर 0। आप ऐसे भी ले सकते हो, बात यही है, ये थोड़ा मैंने लैंग्वेज में लिख दिया और ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन कर दिया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी, क्या कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, द्विघात समीकरण, फिर इसके मूल दिए हो तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, और अगर मूल दिए हो तो इक्वेशन को कैसे बनाना। इतनी चीज आपको समझ में आई हो तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करने हैं। ये क्या दे रखा है आपको, एक द्विघात समीकरण दे रखा है, अब आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करना तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था जब हमने द्विघात बहुपद पढ़े थे या फिर बहुपद पढ़े थे। देखिए क्या करते हैं हम, एक्स के गुणांकों को कुछ इस प्रकार तोड़ते हैं कि उन जिस दो पार्ट में हम तोड़ेंगे उनका गुणा इसके बराबर आया है, 6 के बराबर। ऐसा ही तो करते थे हम। देखिए आप एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लीजिए माइनस 5 को कुछ इस प्रकार से तोड़कर लिखिए कि उनका गुणा करने पर आपको प्लस का 6 मिल जाए। अच्छा है क्या माइनस का 5, मैं माइनस के 5 को कुछ इस प्रकार नहीं ले सकता, माइनस के 2 इंटू माइनस के 2 माइनस 3। देखिए क्योंकि माइनस 5 का होता है -2 -3 जोड़ के आएगा आपका -5 आएगा, तो माइनस के 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ही दिक्कत है। अच्छा आप पूछोगे आपने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, प्लस का 6। समझ में आ गया। चाहता तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता था, क्या माइनस का 4 माइनस का 1, लेकिन इन दोनों का गुणा नहीं आ रहा है 6, इनका गुणा तो 4 आ रहा है ना। समझ में आ रहा है। मैं ऐसे भी ले सकता -5 को क्या माइनस का 6 प्लस का 1, बताइए। लेकिन इन दोनों गुणा कितना आ रहा है, इन दोनों गुणा तो माइनस का 6 आ रहा है ना, क्योंकि -6 इंटू 1 माइनस का 6 आ रहा है, हमें -6 चाहिए नहीं। तो एप्रोप्रिएट कौन सा सॉल्यूशन है, ये वाला, आपको ये वाला चूज करना चाहिए। समझ में आ गया। तो ऐसे तोड़िए आप इसको 5 को, हालांकि ऐसी प्रैक्टिस में पहले भी करा चुका हूं। तो 5x को मैं ऐसे नहीं ले सकता क्या, 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का 2x और माइनस का 3x जोड़ के फिर भी 5x आना है, माइनस का ही। समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए, आप इन दोनों पदों में देखिए आपको x कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा माइनस, यहां से x ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है माइनस। यहां देखिए जब भी आप कॉमन ले रहे हो तो जो दो ब्रैकेट बनेंगे वो सेम आने चाहिए। यहां आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 3, क्या दिख रहा है 3, लेकिन मैंने माइनस का 3 कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि मुझे दूसरा ब्रैकेट -2 बनाना है, तो मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, ठीक है माइनस, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ माइनस आना चाहिए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तभी तो प्लस बनेगा। 6 में से -3 कॉमन ले लिया तो बचेगा -2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब आप यहां इन दोनों में क्या चाहिए कॉमन देख पा रहे हैं, क्या x -2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, यहाँ बचा x और यहाँ बच गया -3 बराबर 0। अब आप एक एक करके इसको 0 के इक्वल रखिए। जब मैंने पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल रखा तो x -2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू आएगा 2, ठीक है। आप जब दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल रखोगे तो x -3 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो x बराबर 2 और y बराबर 3, ये दो आपके मूल निकले, ये दो आपके मूल निकले। अब मतलब समझिए मूलों का, आप जब इन मानों को इस इक्वेशन में पुट करोगे ना तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये है। मतलब जब दो पुट करोगे तो दो का स्क्वायर 4 और 5 दूनी 10, 4 में से 10 गए तो 6 बचे, नहीं 4 में से 10 गए 6 बचे माइनस के और प्लस के 6 0 आ रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसके मूल होंगे। समझ में आ गया। तो ये तो घिसा पिटा मेथड है पुराना, ये तो मैंने उधर भी सिखाया था। मैं आपको कुछ 3 मेथड सिखाना चाहता हूं। पहला ये मैंने सिखा दिया, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि फैक्टराइज मेथड। अभी मैं आपको 2 मेथड और सिखाने वाला हूं इसी क्वेश्चन में, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट और एक डिस्क्रिमिनेंट रूल या फिर श्रीधराचार्य सूत्र। ये एक ही सवाल को मैं तीनों तरीके से कराना चाहता हूं ताकि आपके में तीनों तरीके क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपके इस चैप्टर में तीनों ही तरीके हैं, क्योंकि मुझे वन शॉट में क्लियर करना है, तो आपको मैं एक ही बार में एक ही क्वेश्चन से सारे तरीके बता देता हूं। तो ये एक आपको मेथड समझ में आ गया। मैं आप जैसे इसको इधर लिख देता हूं मैं कि x की वैल्यू कितनी आई 2, 3, एक वैल्यू आई 2 और एक आई 3। अब मैं इसमें बीच में एक लाइन खींच देता हूं। अब मैं कर रहा हूं मिडिल टर्म स्प्लिट, मतलब बीच वाली टर्म को, क्या बीच वाली जो टर्म है उसको तोड़ो, बीच वाली टर्म को तोड़ो, वो तो ये हो गया, ये तो मैंने बता दी ना,
स्प्लिट माने तोड़ना, तो बीच वाली टर्म को तोड़ दो, मतलब गुणन कर दी। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर मूल निकालना। देखिए, हम इस सवाल को पूर्ण वर्ग बनाकर भी मूल निकाल सकते हैं। कैसे? पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, या फिर गुणनखंड विधि कहते हैं, और वहां उसको श्रीधराचार्य कहेंगे। देखिए, आप क्या करिए, आप इसमें x का जो गुणांक है, x का गुणांक यहाँ कितना है, माइनस का 5, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है यहाँ पर, x का गुणांक कितना है, माइनस का 5, इसका आधा, आधा कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दो, मतलब भाग नहीं देना, बस आपको ऐसे फ्रैक्शन में लिख दो, माइनस के 5.2, x के गुणांक का आधा, इसका वर्ग करके जोड़ दो और घटा दो। मतलब पहले तो आप एक्स स्क्वायर गुणांक ढूंढ लीजिए, फिर इसमें 2 से भाग दे दीजिए, भाग देना नहीं, बेसिकली आपको उस बट्टे में रखना है। अब इसका स्क्वायर करके जोड़ दो और घटा दो इस इक्वेशन में। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, अब देखिए इसका वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, क्योंकि माइनस लगा तो वर्ग करेंगे तो प्लस होगा। इसका वर्ग करके जोड़ दो एक बार, और एक बार क्या कर दो, घटा दो। समझ में आ गया? एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। आप पूछोगे आपने ऐसा क्यों किया, देखिए मैंने किया कुछ नहीं है, 25/4 से माइनस के 25/4 तो कट आएगा, तो फिर आनी वही इक्वेशन है, तो हमने कुछ किया ही नहीं है, बेसिकली बराबर 0। अब देखिए आप 6 और 25 बट्टे माइनस के 25/4, अब इधर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 5x प्लस 25/4 प्लस, आप एक काम करिए, 25/4 को इधर ले लीजिए, और 6 और ये माइनस के 25/4 को उधर ले जाइए, तो उधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, और 6 का प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। सही है? अच्छा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 25/4 इज इक्वल टू 6×4 = 25, में से 24 गए, एक बचा, किसका, 1/4। देखिए फ्रैक्शन तो सॉल्व करने जाते हैं, 4×6 = 24, 25 में से 24 गए, एक बचा, प्लस का बचेगा क्योंकि 25 बड़ी है, अपॉन 4। अब देखिए आप कुछ चीज, आपको इसको देखकर कुछ चीज याद नहीं आ रही क्या, आपको ये वाली चीज x माइनस 5/2 का वर्ग नहीं दिख रहा क्या, ये चीज x माइनस 5/2 का वर्ग नहीं है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, x माइनस 5/2 का वर्ग क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर क्या होगा, 25/4, माइनस 2 इंटू a इंटू बी। सही है, 2 से 2 कट गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 25/4 माइनस का 5x, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये होगा, माइनस 2 इंटू ए कितना है x, और b कितना है 5/2, इस 2 से ये 2 कट गया तो 5x हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 5x, यही तो ये चीज है, ये चीज इक्वल किसके आ रही है, x माइनस 5/2 के होल स्क्वायर के। समझ में आ गया? तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बराबर 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता क्या, 1/2 का वर्ग। बताइए, या फिर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 ही रहने दीजिए, 1/4 ही रहने दीजिए। यहां वर्ग है और मुझे वर्ग हटाना है, तो मैं क्या लूंगा, वर्गमूल लूंगा। ठीक है, तो x माइनस 5/2, क्योंकि जब इसका वर्गमूल लूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, उधर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर, वर्ग हटा दे तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस √1/4, प्लस माइनस √1/4। अच्छा देखिए, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस
अंडर रूट के अंदर 1/4, तो देखो 1 का रूट कितना आता है, 1 ही आता है, अपॉन 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये आपका बाहर निकल आएगा। अच्छा देखिए x माइनस 5 दो चीज के इक्वल आया क्या, एक तो प्लस के 1/2 के और एक माइनस के 1/2 के, तो आप एक एक करके इक्वल रखिए। तो x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, मैंने प्लस का ले लिया वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 5/2 को उधर ले जाइए, 1/2, क्योंकि माइनस का इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5/2। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, और 1 और 5 6 हो जाएगा, तो 6/2 मतलब 3, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई 3, x की वैल्यू कितनी निकल गई 3। ये तो जब है जब मैंने प्लस की वैल्यू ली है। एक वैल्यू क्या है, एक है आपकी x माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2, क्योंकि एक वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस की लेंगे, तो माइनस की 1/2। अब x को इधर रखिए, 5/2 माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5/2 माइनस का 1/2। जब फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x इक्वल टू 2, तो दो मान फिर भी निकल गया x के, एक क्या आया 3 और एक क्या आया 2, पहले भी यही आ रहे थे। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया। इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फिर गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड या फिर पूर्णवर्ग विधि। आपको अभी ये थोड़ी बड़ी लग रही होगी क्योंकि मैंने एक एक टर्म आपको समझाई है, प्लस ये आपको आसान लगेगी जब हम कोई बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग नहीं, मतलब स्प्लिट नहीं कर पा रहे होंगे। हर बार दौड़ना होता है कि ऐसा परफेक्ट हम तोड़ दें जिससे गुणा करके आ जाए, बड़ी बड़ी संख्याओं में हम देख भी नहीं पाते, तो वहां पर आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, किसका, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का। मेरा काम है आपको समझाना, आपको जो मेथड अच्छा लगे आपको उसे करना है। लेकिन अगर पेपर में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन के रूट निकालिए, तो आपको यही लगाना है। अगर आपको कहे कि गुणनखंड विधि या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट तरीके से निकालिए, तो आपको ये लगाना है। या फिर आपसे कहे कि इस इक्वेशन के रूट श्रीधराचार्य से निकालिए, तो आपको उससे निकालना है। हमने दो तो बता दी, आप पूछोगे अभी श्रीधराचार्य क्या है, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं, श्रीधराचार्य। मैं इसको एक को तो मिटाना ही पड़ेगा, दोनों ही मिटा दे रहा हूं मैं, ये दोनों तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं श्री धरा चार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। श्री धराचार्य सूत्र क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है आपका श्री धराचार्य सूत्र। बेसिकली इससे क्या निकलती है, x इक्वल टू वैल्यू निकलती है माइनस का b प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझ में आ गया, x के दोनों मान निकल आते हैं। x क्या होता है, रूट क्या होते हैं, x के तो मान होते हैं, तो वही निकल आते हैं। अब ये b क्या है, 4ac ये क्या है, देखिए आपको पता है कि द्विघात समीकरण का एक सामान्य फॉर्मेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सुनिए, श्री धराचार्य से x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का b, जो x का गुणांक है उसकी माइनस वैल्यू, यानी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, यानी इसका गुणा इसके साथ अपॉन 2a, पूरे के अपॉन में क्या 2a, मतलब x स्क्वायर गुणांक के साथ 2 का गुणा, ये होता है। ठीक है, कुछ मत करिए, आपको ये जब समझ में आएगा जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर a आपको क्या दिख रहा है, a होता क्या है, a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, पॉजिटिव 1, कुछ नहीं तो मतलब 1। b कितना है, b क्या होता है आपका x का गुणांक, b कितना है 5, 5 नहीं माइनस का 5। अच्छा c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो यहां c कितना है 6, पॉजिटिव 6। समझ में आ गया। अब आप इनकी वैल्यू से पुट करके देखिए, आपको x के दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, मतलब मूल मिल जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस का b कितना माइनस का 5, और पहले से वहां माइनस लगा, तो माइनस इंटू माइनस या फिर लगा दो आप माइनस b कितना है माइनस का 5, सही है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर
यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो थोड़ा अजीब लगेगा, ऊपर लिखा है ये वैसे ही। अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर -4 ए कितना है आपका 1 और सी कितना है 6 यानी ए 4a इंटू सी यानी 6, ये 6 है, ठीक है, अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी 1 यानी 2, समझ में आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 का वर्ग 25, 4 6 24 यानी माइनस का 24 बट्टे 2 बराबर 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गए तो 1 बचा, और अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है अपॉन 2, समझ में आएगा। तो x के दो मान लिख लिए, क्या, एक तो 5 प्लस 1/2 और एक 5 माइनस 1/2, क्योंकि प्लस माइनस लगाए तो एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। तो मैं एक बार प्लस की वैल्यू लेके दिखाता हूं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/2, तो 5 और 1 6 बट्टे 2 मतलब 3, और एक वैल्यू ले लो माइनस की, तो 5 माइनस 1/2, 5 में से एक गया 4 बचे, 4 में 2 के भाग देंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो फिर भी वैल्यू वहां भी कितनी निकल रही थी, x की वैल्यू 2 और 3, यहां भी निकली है 2 और 3। ये होता है आपका श्रीधराचार्य सूत्र। इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब मैंने तीनों मेथड बता दिया, आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में वो कहते हैं कि इस सूत्र से करिए, इस तरीके से करिए, तो आपको उसी तरीके से करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको लिख भी सकते हो, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर आगे वाले चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसके दो मूल दे रखे हैं, एक अल्फा एक बीटा। तब पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये क्या होगा। तो देखिए होता क्या है, जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट देखते, जब इस इक्वेशन देखते तो क्या करते हैं, इसके रूट्स निकालना बैठ जाते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू। आपको रूट्स निकालने ही नहीं है। एक तरीका तो ये है जो लुल्लू पंजू और पागलों की तरह मेहनत ज्यादा करके आप इसको सॉल्व करोगे, तब आप वैल्यू यहां पुट करोगे। आप इसको सॉल्व मत करो, आपको रूट्स निकालने ही नहीं है। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको पता नहीं क्या। अगर किसी इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स का गुणक बट्टे एक्स स्क्वायर गुणक, यही तो होता था अल्फा प्लस बीटा। शुरुआत में मैंने यही बताया है। और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल होता था सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर आपका b कितना है, b आपका माइनस का 3 है। b होता था क्या, x का गुणांक ही तो b होता था, तो x का गुणांक क्या है -3। a कितना है आपका, a होता था x स्क्वायर गुणांक, तो x स्क्वायर के बगल में क्या है, कुछ नहीं, तो बोल c कितना है आपका -10। ये क्या c आपका -10। आप वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस के b अपॉन ए, माइनस b कितना है -3 अपॉन, मैं इरेज कर दूं, माइनस का 3 अपॉन ए कितना है 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा, 3 में 1 से डिवाइड देंगे फिर भी 3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 3 आ गया। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है -10 अपॉन ए कितना है 1, तो कितना आ गया -10। समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा भी निकल आया, अल्फा इंटू बीटा भी निकला। लेकिन तीसरा जो उसने क्या पूछा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि ना तो भैया आपने ये बताया कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आपने तो केवल ये दो चीज बताई है, तो तीसरा कैसे निकाले, इसके लिए तो हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। नहीं, आपने क्लास 9th में एलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, आप उसका यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा, बताइए।
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को एक तरफ रखो और प्लस का 2ab को इधर ले जाएंगे। तो देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस ये प्लस की चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस के बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं माइनस का बी अपॉन ए नहीं रख सकता, रख सकता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। और ऊपर क्या लगा, होल स्क्वायर, तो मैंने लगा दिया होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में रख दी माइनस के बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए। तो मैं रख सकता हूं 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए। रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, बताइए। अच्छा, सेम चीज है बस। अब आप इस वैल्यू से निकाल नहीं सकते अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए आप, हो गया ये सवाल, अब तो सिंपल हो गया। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आया आपका माइनस का बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए। अब देखिए आप, माइनस के बीटा अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई, 3। कितनी आई, 3। या फिर आप छोड़िए, ऐसा भी छोड़ दीजिए, यहीं पर देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली है, 3। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी, 10, माइनस का 10 और उधर माइनस लाया तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 यानी 20। कितना हो जाएगा, 20। समझ में आया? अच्छा, 9 प्लस 20 29। समझ में आया कहां से निकाला मैंने ये मान, क्या मैंने रूट्स निकाले, मैं रूट्स तो निकाले नहीं, वैसे ही हो गए सवाल। तो आपको थोड़ा सोचना है कि हम इन दोनों की मदद से बाकी की चीजें कैसे निकाल सकते हैं। आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे कई सारी चीज निकाल सकते हैं। समझ में आया? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये चीज ना केवल आपके 10th क्लास के काम आएगी, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी, ये आपको 12th में भी काम आएगी कई जगह, ये आपको किसी कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी देखो, एडवांस मैथ में भी आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एयरफोर्स नेवी एनडी इनके एग्जामिनेशन में भी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पर ये प्रॉपर्टीज यूज होती है, तो आपको इनको ढंग से सोचना है ताकि आप आगे तक इनको लेके जाएं और आगे वाली क्लासों में आपको इससे कोई दिक्कत ना हो। तो आप चाहो तो इसको एज ए फॉर्मूला लिख सकते हो, इसको भी इनको भी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, चाहो तो आप। हमने आज इस लेक्चर में काफी चीजें पढ़ ली है। क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने सबसे पहले पढ़ा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, फिर हमने पढ़ा उसके मूल कैसे निकाले जाते हैं। मूल निकालने के तरीके कितने थे, 3। पहला तरीका स्प्लिट द मिडिल टर्म को तोड़ दो, या फिर इसको कहते थे गुणनखंड विधि से मूल निकालना। दूसरा तरीका था परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि। तीसरा था आपका श्रीधराचार्य सूत्र, उससे भी निकाल सकते हैं आप। फिर हमने क्या पढ़ा कि दोनों मूलों का योग किसके बराबर होता है, माइनस के बी अपॉन ए के। दोनों मूलों को गुणा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। फिर हमने उसकी सहायता से और भी चीज निकाली एक क्वेश्चन में, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, और क्या सीखा हमने ये भी सीखा कि अगर अल्फा और बीटा किसी इक्वेशन के दो रूट्स हो तो उस इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने ड्राइव भी करके बताया कि कहां से आई है। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट लेक्चर में। आपका एक पोर्शन और रह गया है, वो है आपका विविधकर यानी डिस्क्रिमिनेंट और मूलों की प्रकृति। मैं चाहूं तो इसी लेक्चर में उसको कवर करा सकता हूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, समझने में आपके दिक्कत होगी। तो मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर दूंगा। उससे पहले जिस लेक्चर को मैं खत्म करूं, मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं सारी चीजें। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है।
अगर इसके दो मूल हैं, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये याद रखना है आपके काफी काम की चीज है। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है, माइनस के बी अपन ए के। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। ऐसे ही हमने निकाला था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके आएगा, किसके आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, इसके आ जाता है। और चीजें देखिए, हमने क्या सीखा कि यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं, तब वह समीकरण होगा, तब वह समीकरण क्या होगा, ये भी आपको बताया था मैंने। क्या बताया था कि यदि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कॉमन बीटा दो मूल हैं समीकरण के, तो समीकरण होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सीखी। हमने एक और क्या सीखा कि इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, तीन तरीके से, एक गुणनखंड विधि, एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और एक विविधकर सूत्र, या फिर आप कह सकते हो श्रीधराचार्य सूत्र। तो इतना हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा। आई होप आप सभी को इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके आगे वाले लेक्चर में मैं बता दे रहा हूँ, पहले क्या पढ़ेंगे हम, विविधकर पढ़ेंगे और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय हिंद।